तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो लगातार हम आपको काउंटिंग से जुड़ी अपडेट सुबह से बता रहे हैं। 8 बजे से काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आंकड़े सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो 300 और इंडिया गठबंधन। बड़ी खबर नवजीत, बड़ी खबर। रायबरेली में राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 29 राउंड में मतगणना होगी। राहुल बीजेपी के दिनेश प्रताप से इनका मुकाबला है। रायबरेली में राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। 29 राउंड में यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी और वहीं पर जो है राहुल गांधी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात और नवजीत, हमने उत्तर प्रदेश की भी सीटों के आकलन किए थे। बिल्कुल। और उसमें रायबरेली में राहुल गांधी बढ़त पर ही थे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या आकलन रहा हमारे विश्लेषकों का। विश्लेषक 1 कांग्रेस, विश्लेषक 2 कांग्रेस, विश्लेषक 3, 4 विश्लेषक कांग्रेस और जो एनएच के आंकड़े थे और जो प्रतिशत थे वो भी कांग्रेस को ही जा रहे थे। इसलिए यह सीट भी, इस सीट पर भी हमारा आकलन बिल्कुल भी सटीक गया था। बिल्कुल न्यूज आर के जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे वो बिल्कुल सटीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से विश्लेषकों ने यहाँ पर विश्लेषण किया था कांग्रेस को जो यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही थी। तो जिस तरीके के अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, बात कर ली जाए राहुल गांधी अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं रायबरेली से। और आपको बताएं कि अगर जो यहाँ पर प्रतिशत की बात की जाए कि कितने प्रतिशत मतदान हुए थे तो 58.04% यहाँ पर मतदान हुए थे रायबरेली पर। रायबरेली की जो जहाँ तक सीट की हम बात करें तो, और अगर जो देखें तो 2019 में सोनिया गांधी यहाँ से विजयी हुई थी। 55% जो है यहाँ पर वोट इनको मिले थे रायबरेली में। वहीं बीजेपी से दिनेश प्रताप यानी कि यही थे, दिनेश प्रताप दूसरे स्थान पर थे। 38% वोट इनको मिले थे। अभी जो मुकाबला है राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच है। ये जो प्रतिशत आंकड़े हम आपको चला रहे हैं, ये हम अपने इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमने प्रतिशत आंकड़े निकाले थे। विश्लेषकों की राय भी बिल्कुल सटीक गई थी और सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में गई थी। और यहाँ पर जो हमारे प्रतिशत आंकड़े हैं जो मतदाताओं द्वारा मिले हुए हैं वो जो तो अब ये जो मुकाबला है ये देख लीजिए। यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से हैं, राहुल गांधी कांग्रेस से हैं और ठाकुर प्रसाद यादव यहाँ पर बसपा से है। हाथी प्रसाद हैं ठाकुर प्रसाद जी और पंजा लेकर के राहुल गांधी, दिनेश प्रताप जी कमल पर कमल। बिल्कुल। अगर लेकिन अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो है राहुल गांधी अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आंकड़े, ताजा आंकड़े, न्यूज आर के आंकड़े बिल्कुल, और न्यूज आर का आकलन बिल्कुल सटीक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल जिस तरीके से न्यूज आर ने विश्लेषकों ने विश्लेषण किया था वो बिल्कुल एकदम सटीक नजर आ रहे हैं जी। देवेंद्र जी, लेकिन एक चीज हम देखना चाहेंगे नवजीत कि जो एनडीए के आंकड़े हैं, 400 पार के दावे जो किए जा रहे थे, ये 300 के पार कभी जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी बिल्कुल बढ़ते घटते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया की जहाँ तक हम लोग जहाँ तक ये अगर जो बात करें तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल की, तो उसमें भी कम से कम 200 तो कहीं नहीं पहुंचे हैं जो इंडिया के हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो 200 के पार इंडिया को दिखाया, बिल्कुल 221 के लगभग आसपास पहुंच गई है इंडिया गठबंधन और 300 के आसपास यही रह गए। लेकिन चलिए बड़ा अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश से। बीजेपी से राजनाथ सिंह करीब 3,151 वोटों से आगे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से में 3 राउंड में काउंटिंग होगी। सपा के रविदास मेहरोत्रा चल रहे हैं पीछे जी। देवेंद्र जी, अगर इस सीट पर भी हमारे विशेषज्ञों ने अपनी राय दी थी, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने राय दी थी और बीजेपी के खाते में यह सीट कर दी थी। और देखिए, ये देखिए, विश्लेषक 1 ने भी बीजेपी, 2 बीजेपी, 3 बीजेपी, 4 बीजेपी और न्यूज आर का अपना विश्लेषण भी।
फोर में माफ कीजिएगा विश्लेषक 4 जो है कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन न्यूज़ार जो है वो उसके आकलन जो हैं वो बीजेपी बता रहा था। तो अगर जो प्रतिशत की अगर जो हम बात करें तो प्रतिशत के आधार पर जिन आधार पर न्यूज़ार ने ये किया था, ये है लोकसभा सीट लखनऊ की बात, जहां पर बीजेपी को 2014 में 54%, 2019 में जो है 60% और 60%। बिल्कुल, 2014 में 53.2%, 2019 में 54.72% और 2024 में 52.3%। और रविदास मेहरोत्रा से इनकी टक्कर है, सपा से हैं, और बीजेपी से राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं, आप देख सकते हैं, और लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये न्यूज़ार का सटीक आकलन होता हुआ जा रहा है। न्यूज़ार का आकलन जो है वो सटीक यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से विश्लेषकों ने यहाँ पर विश्लेषण किया था वो कहीं ना कहीं जो है सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह यहाँ पर बड़ी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वही बात कर ली जाए तो लखनऊ लोकसभा सीट पर जो है न्यूज़ावर ने इस तरीके से यहाँ पर विश्लेषण किया था, और विश्लेषकों के जो विश्लेषक ने जो ये विश्लेषण निकलकर सामने आए थे वो कहीं ना कहीं सही होते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के संबंध में भी ये सारी चीजें हैं, और अगर जो छत्तीसगढ़ के बारे में देखा जाए तो यहाँ भी वो सारी चीजें हैं कि ये विश्लेषण जो है बड़े ही सटीक जा रहे हैं। तो न्यूज़ार ये कह सकता है, न्यूज़ार एकदम से कह सकता है कि जो विश्लेषण है वो वास्तव में किसी द्वारा प्रायोजित नहीं है। बिल्कुल, अगर जो हमारे विश्लेषकों ने यहाँ पर जो है विश्लेषण किया आरोप था, लगते रहते हैं, एग्जिट पोल पर आरोप लगते रहते हैं कि ये तो इनके पक्ष में कर देते हैं, ये हमने जो विश्लेषण किए हैं अपने स्टूडियो से किए हैं, कारण बताए गए हैं, और उसके बाद से जिन प्रतिशत के आधार पर, जितने प्रतिशत के आधार पर ये आकलन किए गए हैं वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो लखनऊ सीट का अनुमान, रायबरेली सीट का अनुमान, ये सारे जो अनुमान है और भी तमाम सीटों के अनुमान लगाए गए हैं, और जैसे ही वो हम देखेंगे कि जैसे ही इन लोगों की रुझान आते हैं, सीटों के रुझान दिखने लगते हैं, वैसे ही हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लगातार आपको जो है अपडेट यहाँ पर मिल रहा है। वही एनडीए की बात कर ली जाए तो 290 के पास जो है यहाँ पर है, वही इंडिया 230, और अदर की बात कर ली जाए तो 23 यहाँ पर नजर आ रही है। वही अगर छत्तीसगढ़ की एक और नजर डाली जाए, मध्य प्रदेश की, तो 29 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर नजर आ रही है। वही छत्तीसगढ़ में 9 बीजेपी और 2 पर कांग्रेस जो है अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो नवजीत, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और अवगत करा दे अपने दर्शकों से कि विवेक श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहन सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दिवाकर सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। हम इनके पास आएंगे और इन जो सीटों पर जो ये रुझान है ना, जिन सीटों पर रुझान जो सामने आ रहे हैं नवजीत, इन सीटों के रुझान के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ रायबरेली की सीट हुई, अमेठी की सीट हुई, या फिर हाजीपुर की सीट हुई, हाँ, इन सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि जैसे ही हाजीपुर और बिहार की कुछ सीटों पर भी अगर रुझान आएंगे तो वो भी हम इनसे चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो रुझान आने चाहिए, लेकिन जो रुझान टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। चलिए देवेन जी, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज से सपा मुखिया अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 9,940 वोटों से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव यहाँ पर आगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुब्रत पाठक पीछे 44 सेक्टर में बांटा। तो बता दें आपको कि किस तरीके से यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देवेन जी, जी बिल्कुल, अगर जो हम ये देखें कि कन्नौज की जहां तक बात करें तो इस पर भी हमारी खूब चर्चा हुई थी, कन्नौज सीट पर भी खूब चर्चा हुई थी, और सपा मुखिया अखिलेश यादव, तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जो हैं यहाँ पर
उनके खाते में ये सीट जाती हुई देखी जा रही थी। बिल्कुल। हमारे विश्लेषक जो भी विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए थे, बड़ा सटीक विश्लेषण किया था उन्होंने, एक एक करके विश्लेषण किया था। और वास्तव में ये देखिए, ये जो विश्लेषण के बाद जो उन्होंने अपना मत दिया था कि ये सीट किसके खाते में जा सकती है, तो समाजवादी विश्लेषक 1 ने समाजवादी पार्टी, विश्लेषक 2 ने समाजवादी पार्टी, लेकिन विश्लेषक 3 जो हैं वो सपा और बीजेपी में उलझे हुए थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि 50-50% हो सकता है, लेकिन अगर जो विश्लेषक 4 जो थे वो बीजेपी के पक्ष में थे पूरी तरह से, यानी कि अगर जो डेढ़ मत जो है वो बीजेपी के पक्ष में था। वहीं अगर जो देखा जाए कि समाजवादी पार्टी विश्लेषक 4 और जो एनएच के आंकड़े थे, जिस आंकड़े पर वो एनएच अपना मत दे रहा था, वो भी सपा के पक्ष में आगे। अब ये देखिए, लोकसभा कन्नौज मुकाबला किनके बीच है? सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव, इमरान बिन जफर, जो कि बीएसपी से हैं। तो आगे हैं अखिलेश यादव, जो बीच में उनकी जो साइकिल चल रही है धीरे धीरे, हाँ, ब्लिंक कर रही है। लेकिन सुब्रत पाठक यहाँ से पीछे हैं, अखिलेश यादव आगे हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे विश्लेषक बिल्कुल सटीक आकलन कर रहे हैं। बिल्कुल, न्यूज आवर के जो है विश्लेषकों ने जिस तरीके से विश्लेषण किया था वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये देखिए, अमेठी लोकसभा सीट मुकाबला स्मृति ईरानी, किशोरी लाल शर्मा और नन्हे सिंह चौहान बीएसपी से। किशोरी लाल शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से। तो इनके बीच मुकाबला है। अब कौन आगे हैं कौन पीछे हैं हम ये भी बता दें। आप देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी पीछे जा रही हैं और किशोरी लाल शर्मा यहाँ पर आगे जा रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी हार का बदला लेंगे क्या किशोरी लाल शर्मा? हालांकि विश्लेषक बिल्कुल ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो किशोरी लाल शर्मा यहाँ पर जो है आगे होते हुए नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब रायबरेली में भी देख लें कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। तो रायबरेली जो सीट है, ये अगर जो हम देखें कि रायबरेली सीट, तो यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह पीछे जा रहे हैं, राहुल गांधी आगे जा रहे हैं। हमारे विश्लेषक भी यही बता रहे थे, और बसपा तो पीछे जा ही रही है। तो बसपा तीसरे नंबर पर 2019 में भी रही, हमको लग रहा है कि। तो अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये तो हमने आकलन अपने बता दिए, बिल्कुल, और रुझान भी बता दिए कि ये पीछे चल रहे हैं, कौन आगे चल रहा है। तो हमारे मेहमान जो विवेक श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, और रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ डॉक्टर नितेंद्र जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। बीजेपी, विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है 400 पार कैसे, नैया पार कैसे? नैया तो मतलब अगर जो 290 भी पा गए तो सरकार तो बना लेंगे, लेकिन उन वादों का क्या, उन बातों का क्या, उन दावों का क्या जो करते रहे हैं चुनाव भर? विवेक श्रीवास्तव जी। और जब हम आप चर्चा कर रहे हैं तो 300 के आसपास हम दिख रहे हैं रुझानों में, और ये रुझान अभी परिपक्व नहीं है, अभी ये मध्य से भी नीचे है। मुश्किल से अभी ये 5वें 6वें राउंड तक मतगणना पहुंची है। अभी 22 राउंड इसमें शेष है। 12 बजे के बाद जो रुझान देखेंगे वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर 2 बजे तक बढ़ेंगे। जो 2 बजे का रुझान होगा वो उस तस्वीरों को साफ करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ विपक्ष ने पोस्टल बैलेट पहले गिनने की मांग की थी। आमतौर पर पोस्टल बैलेट बाद में गिने जाते थे, ये प्रत्याशियों के आपसी सहमति से तय हो जाता था। पोस्टल बैलेट में बहुत ज्यादा मत नहीं रहते हैं, 200-500 ही रहते हैं, और ईवीएम पहले गिने जाते थे।
अगर शुरुआत से ईवीएम गिने गए होते तो अब तक का जो रुझान होता है वो थोड़ा सा दिशा सूचक होता है। लेकिन शुरुआती समय चूंकि पोस्टल बैलेट में गया है, 9 बजे के बाद ही ईवीएम का नंबर लगा है और इस दौरान भी हम 300 के आसपास दिख रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या हमारी 12 बजे से 2 बजे के बीच में आप देखेंगे बढ़ती नजर आएगी। हमें पूरी उम्मीद है, हम 400 पार का लक्ष्य लेके चले थे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें उस दिशा में मिलेगा। जी, एक हम आना चाहेंगे अब रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस जी। रोहन सिंह जी, सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन तो आगे जा रही है, ठीक है, जितनी उम्मीद थी आप उम्मीद कर सकते थे उतनी के लमसम हैं आप, ये कहा जा सकता था। जीत के दावे तो कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में टाँय फिस हैं, क्यों? यहाँ तो 10-12 के आंकड़े थे ना आपके? जी 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 10-12 के आंकड़े थे, हम लोग असेसमेंट सर्वे में भी था, पर हम लोग इस चीज को नकार नहीं सकते कि मध्य प्रदेश जनता पार्टी का और आरएसएस का केंद्र रहा है, गढ़ रहा, और ये उसी का है। अभी शुरुआती ट्रेंड है बहुत, जैसा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी बोल रहे थे। हम इसको अभी एक आंकड़ा ये है कि 5,000 सीटें जिनपे 1000 की मार्जिन है, संख्या 100 है, और ऐसी सीटें जिनकी मार्जिन 1000 है, ऐसी सीटों की संख्या 100 है। तो 130 सीट में है, एक मार्जिन की 100 सीटें हैं, तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी बूथ की मशीन बराबर हो जाएगा। तो आम सिंह के 12:30 बजे तक में कुछ एकदम क्लियर कट समझ में आने लगेगा। हाँ, कुछ ऐसी सीटें जरूर हैं जहां पे मार्जिन जो बढ़ गया है, 50,000 या 1 लाख से ऊपर के मार्जिन डेवलप हुए हैं, तो वहां पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत सुकून दिया और पूरी तरह से देश ने फिर से पब्लिक विजडम के जो सिद्धांत है उसको मानते हैं, जिसको हम लोग, उसको फिर से सही साबित हुआ कि जनता अपना अच्छा बुरा खुद समझ लेती है, और आखिर में 10 साल बाद उसने अपना पहचाना कि कहाँ सही है क्या गलत है। बिल्कुल जी जी बताइए। बिल्कुल दिवाकर, माफ कीजिएगा, हमारे साथ डॉक्टर नितेंद्र सिंह, प्रवक्ता सपा जी। दिवाकर सिंह जी, माफ कीजिएगा, दिवाकर सिंह जी नहीं, डॉक्टर नितेंद्र जी, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में उम्मीद से बेहतर, हम कह सकते हैं उम्मीद से बेहतर इंडिया गठबंधन जा रही है, और इस पर तो आप काफी प्रसन्न होंगे। क्या लगता है कि अगर ज्यादा संख्या में नहीं सपा सीटें जीत लेती है यहां पर, तो पीएम की दावेदारी अखिलेश जी करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर जो सरकार उनकी बनती है, देखिए 230 है, और अगर अदर्स को ले लें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, बहुमत के करीब आप लोग पहुंच जाएंगे। तो अगर ये स्थिति बनती है, ऐसे में क्या अखिलेश यादव पीएम पद की दावेदारी करेंगे? धन्यवाद सुरेश जी। देखिए, पहले तो बधाई आपको आज इंडिया कहने में कोई अफसोस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इंडिया जीत रहा है। हमारा आपका कमिटमेंट था कि इंडिया जीतेगा, तो आप बहुत गर्व से कहेंगे कि इंडिया जीत रहा है, तो आज आपको कर रहा है इंडिया जीत रहा है। तो हम अपनी टीवी स्क्रीन में इंडिया ही लगाए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। हम परेशानी समझते थे, नहीं, हम परेशानी समझते थे, टीवी स्क्रीन पे इंडिया ही चल रहा है, और जो इंडिया तो पहले आपको बताइए जी, अब बात कंप्लीट कर देते। धन्यवाद आपको। चलिए मैं कह रहा हूँ, और आपने कहा उम्मीद के विपरीत, उम्मीद के विपरीत नहीं, हम लोग उम्मीद के अनुसार जा रहे हैं, और जो हम लोगों का लक्ष्य था 50+ का, वो इंडिया गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश में 50+ सीटें जीतने जा रहा है। इसका बिल्कुल आपको अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे इंतजार करना चाहिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इनकी बात से सहमत हूँ कि 1 बजे तक इंतजार करना चाहिए। जो शुरुआती रुझान है, हम 50+ सीट से ऊपर इंडिया गठबंधन
जीतने जा रहा है, हम 60 के आसपास जीतेंगे। ये हम गर्व से कर, यही हमारी उम्मीद थी। ये पीडीए की जीत है। ये समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश जी और हमारे राहुल गांधी जी जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, इनकी रणनीति का नतीजा है कि आज हम लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए देश की जनता जनार्दन को धन्यवाद दे रहा हूं कि देश की जनता ने, भारत का जनता ने इस देश के मुल्क को पहचाना, संविधान की रक्षा के लिए। और जो पाखंड की राजनीति हो रही थी, भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही थी, गुमराह करने की राजनीति हो रही थी, उससे और उसके अनुसार मतदान किया है, जिससे कि देश की जनता का आभार, आपका आभार। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं इंतजार कर रहा हूं, 2 बजने दीजिए, 2 बजने तक हम 60 के आसपास इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से होंगे और देश के पैमाने पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और आपके जो सवाल प्रधानमंत्री, किस रूप से जब संसदीय दल की बैठक होगी, हमने तब भी कहा था हमारे संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय होगा और जो भी तय होगा उसको इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी स्वीकार करेगी। चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी जी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, बहुत नाम है इंडिया गठबंधन में। एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा नहीं, दिक्कत यही है ना, जब जिस बारात में दूल्हे ज्यादा होते हैं तो अगर दुल्हन बराबर ना हो तो दिक्कत हो जाती है, तो एक आध दूल्हे को वापस जाना पड़ता है। तो अगर जो एक आध दूल्हे इधर उधर गए तो फिर तो सरकार बनने से रह जाएगी ना। कोई नहीं जाती उधर से, एनडीए से लोग मुंह थाम के आएंगे। देवेंद्र जी, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी बिहार की शुरुआत हो गई। बिहार में चाचा जी मिल गए राहुल गांधी जी से और अभी चुनाव परिणाम होते होते शाम तक बिहार से एनडीए टूटेगा। आपका तमिलनाडु में एनडीए टूटेगा, आंध्र प्रदेश में एनडीए टूटेगा और बड़े पैमाने पर आप देखिएगा कि ये जो एनडीए में किस तरीके की भगदड़ मचेगी और इंडिया मजबूत होगा। जी, हमारे साथ दिवाकर सिंह जी, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एनडीए का ये कहा जा सकता है कि इंडिया का सृजन किया आप लोगों ने, इंडिया का सृजन किया आप लोगों ने, उसके बाद एनडीए में घुस गए और 400 पार का दावा किया, 252 और 300 के बीच अटक गए अभी तक के जो रुझान हैं। अब इस पर आपके विचार क्या हैं? करोड़ मतदाताओं ने जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया है, जनता जनार्दन को पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात राजनीति में, लोकतंत्र में राजनीति ये विकल्प है सरकार देने का, और जनता दल यूनाइटेड पाला खींच करके राजनीतिक सत्ता के उद्देश्य को पूरा करती रही। इंडिया गठबंधन जो इस समय बातें कर रहा है वो आपके स्क्रीन पे जो बीच के समय का रुझान लगभग 12 बज रहे हैं, 292 का आंकड़ा शो कर रहा है। काम होते होते एनडीए गठबंधन केंद्र की सत्ता पे काबिज हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बन रहे हैं। उसके लिए अब जनता को बधाई दे रहे हैं। और जो ये इंडिया गठबंधन वाले बातें कर रहे हैं, जैसा आपने रखा है कि इंडिया गठबंधन को बनाने में भूमिका नीतीश जी की रही। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो बातें कर रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका की रही है। अन्यथा कांग्रेस कभी किसी कीमत पे सपा के साथ में आती, सपा कभी किसी कीमत पे कांग्रेस के साथ में आती। ये तो रही इनकी हकीकत। अभी समय है 1 बजे को लगभग सारी स्पष्ट हो जाएगी। और 292 का जो रुझान है अभी 12 बजने के आसपास में है, रुझान बता रहा है कि 300 के आंकड़े के साथ आगे ये आंकड़ा बहुत और अतीत में जब चुनावी राजनीति में लोग पार्टिसिपेट करते तो दावे सभी लोग बंद करके करते। कोई कुछ गारंटी देता है, कोई 80 सीटों को लोकसभा की कितनी गारंटी दे रहा था और उस 50 से आगे बातें कर रहा है। काम होते होते तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। और रह गई कि जो विकास का मॉडल जो इंडिया के गठबंधन का जो इंडिया ने बातें रखी थी उसको जनता ने आंखों पे रखा है। उसके लिए जनता के बधाई के पात्र है। तो चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, जेडीयू
चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार से 40 सीटों पर काउंटिंग जारी है। चिराग पासवान चल रहे हैं आगे। चिराग को अब तक मिले हैं 60,012 वोट। तो 60,012 वोटों से बढ़त बनाते हुए यहाँ चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। देवेंद्र जी बिल्कुल। अगर जो देखा जाए, चिराग पासवान की ये परंपरागत एक तरह से सीट रही है और इससे पहले इनके चाचा जी यहाँ से सांसद रहे हैं। हालांकि इस बार जो चाचा भतीजे की जो ये थी, दोनों एनडीए में आने की वजह से जो चिराग पासवान को यहाँ पर लड़ने का मौका मिला एनडीए से, और एनडीए से ये सीट जो इनको दी गई और इस पर ये आगे चल रहे हैं। 40 आपको बता दें कि चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। चिराग पासवान को आगे होना ही चाहिए और ये जीतने वाले भी थे, तो इनकी परंपरागत सीट है। अगर चिराग पासवान पीछे जाते तो कुछ आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। और हालांकि ये पीछे नहीं जा रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो इस समय की जो स्थिति है, अगर जो तो 292 पर एनडीए, इंडिया 228 पर और अदर्स 23 पर। बात अगर जो छत्तीसगढ़ की करें तो 9 और 2 का आंकड़ा अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 29 की 29 देख सकते हैं, आपकी बीजेपी के उसमें जाती हुई नजर आ रही है। वही छत्तीसगढ़ में 9 बीजेपी, 2 कांग्रेस। अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो बीजेपी 5 पर अपनी जो है जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 32 पर एनडीए, इंडिया 47 पर। तो बिल्कुल अगर जो हम ये देखें तो कुल जो है एनडीए और इंडिया के ये जो गठबंधन है, ये अपने अपने दावे और अनुमान से अधिक जो है इंडिया के रुझान यहाँ पर दिख रहे हैं। बिल्कुल। वही बिहार की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से चिराग पासवान यहाँ पर आगे अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वही देखा जाए तो 60,012 से आगे अपनी जो है वोटों से अपनी बढ़त बना रहे हैं। तो बिहार से ये बड़ी खबर, 40 सीटों पर काउंटिंग जारी 8 बजे से ही। वहीं अगर बिहार की बात कर ली जाए तो चिराग पासवान यहाँ पर काउंटिंग जारी है बिहार की। चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। अब तक उनको 60,012 वोट मिले हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं बिहार से, जहां 40 सीटों पर काउंटिंग जारी 8 बजे से। चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 60,012 वोटों से यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। कि 40 सीटों पर काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। चिराग पासवान यहाँ पर आगे बढ़ते नजर। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, तो बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भोपाल से मतगणना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों पर बोले सीएम, पूर्ण बहुमत के साथ फिर मोदी सरकार बन रही है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं आपको, जो आपको बता दें कि मतगणना को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बन रही है, ऐसा उन्होंने कहा है।
रुझानों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर सीएम मोहन यादव? आइए संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वही इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 की भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी से मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ तो ये थे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर पूर्ण बहुमत में आ रही है। तो बिल्कुल 272 में ही पूर्ण बहुमत हो जाएगा, लेकिन वादे और इरादे, जो बातें हैं, जो दावे थे, वो क्या कह रहे हैं? एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस्ती में सपा के राम प्रसाद 25,000 से आगे चल रहे, राबर्ट्सगंज में सपा के 11,000 वोट से आगे चल रहे हैं, बदायूं में आदित्य यादव 7,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो यूपी से यह बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ से सपा के विजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी के सतीश गौतम अलीगढ़ से पिछड़े हैं, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक 15,000 से आगे चल रहे हैं, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक आगे चल रहे हैं। तो मुरादाबाद में रुचि वीरा 11,000 से आगे चल रही है, बस्ती में राम प्रसाद चौधरी 26,000 से आगे चल रहे हैं, फूलपुर में सपा 3,000 से आगे चल रही है। तो ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बस्ती में राम प्रसाद चौधरी 26,000 से आगे चल रहे हैं, फूलपुर में सपा 3,000 से आगे है और वहीं इलाहाबाद में भाजपा 400 वोटों से आगे चल रही है। तो लगातार अपडेट दे रहे हैं। यूपी बस्ती में सपा के राम प्रसाद 25,000 से आगे चल रहे हैं, राबर्ट्सगंज में सपा 11,000 वोट से आगे है, बदायूं में आदित्य यादव 7,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल अलीगढ़ से सपा के विजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी से सतीश गौतम अलीगढ़ से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आप मुरादाबाद से रुचि वीरा 11,000 से आगे चल रही है, वही बस्ती से राम प्रसाद चौधरी 26,000 से आगे चल रहे हैं, फूलपुर से सपा 3,000 से आगे चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो बस्ती में राम प्रसाद चौधरी 26,000 से आगे चल रहे हैं, फूलपुर में सपा 3,000 से आगे चल रहे हैं, इलाहाबाद में भाजपा 400 वोट से आगे है। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये अब लगातार एक और बड़ी खबर आ गई है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से रायबरेली में राहुल गांधी 90,000 से आगे हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव 55,000 वोटों से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल 5,000 वोटों से, वहीं अगर मोहनलालगंज की बात करी जाए तो 64,000 से आगे आरके चौधरी जो है वो नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जो है 22,624 वोटों से आगे हैं। कासगंज में बीजेपी 800 वोट से आगे है। गैसपुरी में विधानसभा सीट पर सैलू आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर गैसपुरी विधानसभा सीट पर सैलू 48 वोट से, मात्र 48 वोट। यहाँ देखने वाली बात है। हमीरपुर में पुष्पेंद्र चंदेल 11,000 वोट से आगे, रामपुर में सपा के मुहिबुल्ला जो है वो आगे चल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायबरेली में राहुल गांधी 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी बिल्कुल एक लीड लेकर चल रहे हैं 90,000 वोटों की। अखिलेश यादव 55,000, कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज 20,000 से आगे चल रहे हैं। ये लीड है और इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल जब लगातार काउंटिंग हो रही हो और इस तरह के सामने आ रहे हो। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 5,000 से पीछे चल रही हैं, यानी कि ये है जो इंडिया गठबंधन को आगे ले जा रहा है। बिल्कुल
वहीं अगर देखा जाए, आप वहां पर जो है आंकड़े अपडेट हो रहे हैं। अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो 992 पर है, वहीं पर इंडिया जो है 228 पर है। तो अंतर एक बात और नौजीत हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि 37 पर एनडीए है और इंडिया 42। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एनडीए की स्थिति कुछ खास नहीं दिख रही है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। बिल्कुल, 5 की 5 बात कर ली जाए उत्तराखंड में 5 की 5 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वही अगर मध्य प्रदेश पर भी नजर डालें तो मध्य प्रदेश में भी 29 की 29 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से दावे वादे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उस और जो है बीजेपी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात कर ली जाए, लेकिन तो चलिए अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और विवेक श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जल्दी से आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की यह स्थिति अप्रत्याशित लग रही है। सैंतीस पर एनडीए चल रही है। और जी देवेंद्र जी, मैं फिर कहूंगा कि 2 बजे से पहले किसी नतीजे को परिपक्व मानना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। 2 बजते जो सीन आएगा उस पे हम ये मान सकते हैं कि हाँ, ये नतीजे की ओर जा रहा है। और 4 बजे के आसपास जो रहेगा वो नतीजे के तरफ विषय खत्म होने की ओर रहेगा। 6 बजे तक तो मतगणना पूर्ण हो चुकी रहेगी। तो अभी थोड़ा सा समय और है, आगे पीछे का एक खेल है। ये 2 बजे तक करीब स्पष्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि जो दिख रहा है कि शुरुआती रुझान के अलावा कुछ है। अभी 2 बजे तक जो हमारा आंकड़ा तो है, उत्तर प्रदेश में कुछ बदलने वाला है, ऐसी तस्वीर आप कह रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलने वाली होगी तो मध्य प्रदेश में क्या माने की तस्वीर बदलेगी? ये शुरुआती रुझान है। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, जिससे कुछ सीटों पे फासला 1-1 लाख 50-50 हजार के ऊपर जा चुका है। ये मार्जिन बहुत होती है। ये अब कवर होने की स्थितियां नहीं रहती। जैसे अमित शाह जी 1.5 लाख से ऊपर का मार्जिन ले चुके हैं। तो अब वो मार्जिन कवर करना किसी कंप्यूटर के लिए पॉसिबल नहीं होता। नहीं तो मध्य प्रदेश की सीटों पर सभी तो 1 लाख के मार्जिन पे तो नहीं जा रहे हैं ना आगे। मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने अभी तो जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं वो स्थितियां अगर जो मध्य प्रदेश में लागू करें। मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि 2 बजे तक की स्थितियां परिपक्व परिणाम की ओर जाने वाली होंगी जी। वही जो रुझान होगा उसी पे हम अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि हमें कहाँ क्या मिला। और 4 बजे तक तो सारी चीजें स्पष्टता की ओर रहेगी। 6 बजे तक तो मतगणना समाप्त हो जाएगी। अभी एकदम शुरुआती रुझान है। एक्चुअली एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं होती है देवेंद्र जी। 5 विधानसभाओं में ये अभी एक विधानसभा में मुश्किल से 4थे-5वें चरण की गिनती हो रही है अभी ये। ठीक है। और एक विधानसभा में 22 चरण होते हैं मतगणना के। ठीक है। आपकी राय जो है 2 बजे तक की है कि 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद कुछ परिवर्तन इसमें हो सकते हैं। हम भी इंतजार करेंगे 2 बजे तक का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए सभी मेहमानों का। ये एक बड़ी खबर आपको बताएं कि बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। वाराणसी से नरेंद्र मोदी 64,000 वोटों से आगे निकल रहे हैं। 8 विधानसभा में ईवीएम की गिनती चालू है। कड़ी सुरक्षा के बीच परिणाम आएगा। बिल्कुल। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां नरेंद्र मोदी 64,000 वोटों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 8 विधानसभा यह सीट ऐसी थी कि जिसपे किसी को डाउट ही नहीं था। तो ये तो निकलनी ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं के चेहरे पर पूरे देश का चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल। तो इस पर तो कोई संदेह है ही नहीं। अब 64,000 से आगे हैं, हो सकता है 1 लाख से आगे हो जाए। जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। बिल्कुल। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जो है परिणाम आएंगे।
8 विधानसभा में ईवीएम की गिनती चालू है। एक और बड़ी खबर, बिल्कुल, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। बिहार से सारण सीट से बीजेपी आगे चल रही है। रोहिणी आचार्य चल रही है पीछे। रोहिणी आचार्य को मिले हैं वोट कुल 27,321। अच्छा, ये हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पुत्री हैं और विदेश से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रही है। पीछे तो होना ही था बिल्कुल कि विदेश से आएंगी और चुनाव लड़ेंगी। और एक चीज और देखने की बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जो इनकी माताजी को गार्ड मिले थे, पूर्व मुख्यमंत्री वो भी हैं राबड़ी देवी, वो इनके साथ लगे हुए। तो बहुत कुछ खास नहीं है। अगर रोहित, एक और बड़ी खबर, चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी के आलोक शर्मा जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक शर्मा 88,046 मतों से आगे हैं। 5 राउंड की जो है अभी वोटिंग हो चुकी है। देवेंद्र जी, भोपाल में बीजेपी के आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं 88,046 मतों से। और एक जो हमने आकलन किया था इस सीट का, और वो भी बिल्कुल इनके पक्ष में ही जा रहा था। तो वो आकलन अगर दिखाना चाहें अपने दर्शकों को, तो बिल्कुल हम दिखा सकते हैं कि कितने विश्लेषकों ने एक मत से क्या कहा था। ये एक मत से क्या कहा था जी। भोपाल की सीट, खजुराहो के बाद विदिशा की सीट आनी चाहिए थी, लेकिन चलिए भोपाल की सीट लग गई। तो यहाँ पर भी बीजेपी की सीट जा रही है। सभी विश्लेषक, सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। हम क्यों दूसरी जगह जाएं। तो अब आगे भी जी भोपाल तो बीजेपी, बिल्कुल ये हमारे जो विश्लेषण था और विश्लेषक जो हमारे जुड़े हुए थे, एक लाइन से बीजेपी की तरफ। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। भोपाल से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान। महागठबंधन की सरकार देश में बनेगी। देश की अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा, देश में अभी जो है शुरुआती रुझान आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। मतगणना के बाद शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार बनने का दावा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। तो महागठबंधन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। गठबंधन की सरकार देश में बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता ने अहंकारी सरकार को आईना दिखाया है और जो सपना भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी कि 400 पार का नारा जो बार बार दे रहे थे, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश और मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को मिलेगा। सर, मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर भी पीछे चल रही है कांग्रेस। देखिए, अभी तो शुरुआती नतीजा शुरू हुआ, 1 घंटा हार्डली हुआ है। और लेकिन मुझे जिस तरह से हमने कैंपेन किया और एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस मध्य प्रदेश में खड़ी थी, मुझे विश्वास है कि हम 60 से 8 सीटें जीतेंगे। गठबंधन की सरकार, चलिए तो सरकार बनने का यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ऐसा कहना है कि अभी ये तो शुरुआती रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ।